गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 21। कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। इसका मतलब क्या है? रूढ़िवादी स्थापना और संरक्षण में विश्वास नहीं करते थे। रूढ़िवादी का मतलब मैं आपको इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका मतलब होता है कि पुरानी सोच। जो लोग पुराने ख्यालात के होते हैं उनको रूढ़िवादी कहते हैं, इंग्लिश में उनको कंजर्वेटिव्स कहते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को अभी मैंने बताया, रूढ़िवादी स्थापना और संरक्षण में विश्वास नहीं करते थे। तो वो किस पे विश्वास नहीं करते थे? ऑप्शन है द मोनार्ची, द डेमोक्रेसी, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी और सोशल हायरार्कीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द डेमोक्रेसी। मतलब रूढ़िवादी लोग कभी भी लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सोच पुरानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन पेनिनसुला। क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस शक्ति की बाल्कन प्रायद्वीप में रुचि नहीं थी? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, जापान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। मतलब कि जापान की जो है इन सभी चीज़ों में किसी भी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं थी, मतलब इंटरेस्टेड वो नहीं था बाल्कन पेनिनसुला में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन का मतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड वर इक्वल पार्टनर इन द यूनियन कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम। जिसका मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम नामक संघ में आयरलैंड और स्कॉटलैंड बराबर के भागीदारी थे। मतलब कि अब नहीं थे, ऑप्शन अगर गलत है तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब कि जो इंग्लैंड और आयरलैंड थे वो इस चीज़ में बराबर की भागीदारी नहीं थे, उन्होंने इक्वल पार्ट नहीं लिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 24। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग द रिफॉर्म कैरिड आउट बाय द यूनियन कॉल्ड जोल्वरेन। क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा जोल्वरेन नामक सुधार के संबंध में नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट नहीं है। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब है जो है ऑपोजिशन टू अंडर हिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल इन मेंबर स्टेट। जिसका मतलब है कि सदस्य देशों में जो मतलब पूंजीवादी थे, अनियंत्रित आवाजाही का विरोध। जैसे होता है ना कि लोग अपने मन मर्जी व्यापार करने लगते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करने लगते हैं, तो उससे गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा होता नहीं है। इसीलिए जो अपोजिशन थे वो इन सभी चीज़ों से ज़्यादातर क्या होते थे कि अपने आप को अनहिंडर्ड रखते थे। मतलब कि जैसे एक तरीके से एकदम अलग छुपा हुआ रखते थे, आवाजाही वो ज़्यादा नहीं करते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। जो है कि जिसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन संघ 1707 के अधिनियम का परिणाम था। मतलब इसमें से क्या हुआ 77 में, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसके जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन कर आया, मतलब उभर के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। What emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and material world of Europe in the 19th century? क्वेश्चन का मतलब है जो एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरी जिसने 19वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन लाए। मतलब वो कौन सी शक्ति थी जिसके जरिए यूरोप में बहुत सारे बदलाव हुए। तो वो था द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। मतलब कि राष्ट्रवाद होना। देश जैसे होता है ना कि पहले राजाओं का शासन था, तो राज्य होता था वो लोग का, तो उन सभी राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र बना दिया गया, देश बना दिया गया। तो वही जब देश बन के आया तो उसने बहुत सारे बदलाव लाए, क्योंकि अब वहाँ पे एक शासक हो गया जिसकी बात सभी को माननी पड़ती थी, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था। मतलब कि क्या कारण था जिससे यूरोप में एकदम सीरियस, जैसे वहाँ का पूरा माहौल बना हुआ था एकदम टेंशन वाला। तो वो था द बाल्कन्स। जो बाल्कन्स थे वो सबसे वहाँ के मेन जो सोर्स थे कि वहाँ पे टेंशन इन्हीं की वजह से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आइडियाज प्रमोटेड बाय माजिनी।
क्वेश्चन का मतलब है कि मार्जनी द्वारा प्रचारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो उनको बता रहा है। तो आंसर है ऑप्शन ए, अपोजिशन टू मोनार्ची एंड सपोर्ट टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसका मतलब है कि राजतंत्र का विरोध करना और लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थन करना। मतलब कि वहाँ पे राजतंत्र जैसे होता है ना, राजाओं का शासन, उसको राजतंत्र बोलते हैं, तो उनका विरोध करना, मतलब कि अब कोई भी राजा यहाँ पे शासन नहीं करेगा। अब ये देश क्या हो जाएगा, ये देश डेमोक्रेटिक हो जाएगा। और कोई भी देश डेमोक्रेटिक तभी होता है जब वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, मतलब कि जब वहाँ पे जनता सरकार को चुनती है, तब वो जाके वो देश डेमोक्रेटिक हो जाता है, मतलब आज़ाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड, इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है नेपोलियनिक कोड का। आप सभी लोगों ने अगर पढ़ा होगा चैप्टर में तो नेपोलियन कोड पढ़ा होगा, जिसमें कि नेपोलियन ने कई सारे नियम बनाए थे। हाँ, तो उसको सभी लोग पहले अच्छा मानने लगे थे कि नेपोलियन जो है बहुत अच्छा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे मतलब हित में फैसले लेता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि नेपोलियन तो क्या कर रहा है कि वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बना रहा है, मतलब कि अपने सिर्फ वहाँ पे पूरा राज करना चाहता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से चैप्टर तब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो है नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। आंसर का मतलब है कि जो जन्म से अधिकार होता है ना, कि जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि अब राजा का बेटा अगर है तो वो राजा ही बनेगा, ऐसा कोई भी अब वहाँ पे सिस्टम नहीं होगा। अब सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता चूज करेगी। हु अमंग्स द फॉलोइंग इटालियन लीडर वाज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जिसका मतलब है कि निम्नलिखित में से जो इटालियन नेताएं हैं उनमें से कौन ना तो क्रांतिकारी था और ना ही लोकतांत्रिक था। ठीक है, मतलब कि ना तो उसने कोई रिवॉल्यूशनरी में भाग लिया था और ना ही कोई लीडर था, तो वो है कैवियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850। क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1815 की वियना संधि के तहत लागू नहीं किया गया था, वो क्या था। तो वो था डिलूटिंग द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, मतलब कि 39 राज्यों के जर्मन विचारों को कमज़ोर करना, जो 39 राज्यों के विचार थे, ठीक है, उसको कमज़ोर करना। तो ये आज के थे आपके टोटल 11 क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आजकल मतलब MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ज़रूर आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो अब हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।